उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। विधानसभा 2022 की जो तैयारियां हैं उसमें सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम झोंक रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश अहम इसलिए भी है क्योंकि कहते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर ही गुजरता है। ऐसे में बात करें अगर वाराणसी की तो ये पीएम का संसदीय क्षेत्र है और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सबकी निगाहें वाराणसी पर ज़रूर होंगी, क्योंकि कहते हैं कि वाराणसी में लगभग 8 विधानसभाएं हैं जिसमें 6 बीजेपी के विधायक हैं। उसके बाद जो 2 विधायक अलग से हैं उनका भी समर्थन जो है बीजेपी को ही है। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में इस बार जो है वो विपक्षी दल कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। तो आखिर हम जानते हैं कि वाराणसी की ही जनता से कि इस बार जनता का मिजाज क्या है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता किसकी सरकार बनाने वाली है। भैया आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? नलिन नयन मिश्र। नलिन जी, इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सरकार किसकी बन सकती है? सरकार तो यही रहेगी, चुनाव मात्र औपचारिकता है। अच्छा। विपक्ष भी जो है लगातार योगी सरकार पर कहीं ना कहीं हमला कर रहा है। उनके कामों को जो है अपना काम बताने में सभी लगे हुए हैं। उधर अखिलेश जी ने कहा कि अमूल प्लांट का काम उनका था। उसके बाद कांग्रेस के अजय राय ने अमूल प्लांट की एक पूरी डीड ही दिखा दी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी दिखाया कि कहीं ना कहीं ये अमूल प्लांट उनका था, जबकि इसका उद्घाटन जो है वो लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। तो क्या लगता है कहाँ तक सही था ये? देखिए, ये जनता सब कुछ जानती है। वो पुराना ज़माना नहीं रह गया कि केवल उस समय न्यूज़पेपर हुआ करते थे और टीवी में बस शाम को रात को 8 बजे दूरदर्शन पर समाचार आता था। आज 24 आवर चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। इतना बड़ा सोशल मीडिया का दौर है कि इसमें किसी को आप भ्रम में नहीं रह सकते। जनता सब कुछ जानती है कि मोदी जी ने क्या किया और इन लोगों ने क्या किया। इन्होंने मात्र जब इनकी सरकार थी तो गुंडागर्दी को बढ़ावा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा, जातिवाद को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश को गर्त में खड़ा कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से योगी जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस बार जो कांग्रेस की कमान है वो प्रियंका गांधी ने संभाल ली है और प्रियंका गांधी, सुनने में ऐसा आ रहा है कि प्रियंका गांधी भी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। तो इसका कितना प्रभाव बीजेपी पर पड़ने वाला है? एक प्रश्न आपसे पूछें, प्रियंका गांधी की क्या खासियत है जो राहुल गांधी में नहीं है? वही राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए तो प्रियंका गांधी का समाज में क्या योगदान है? प्रियंका गांधी ने समाज के लिए क्या किया है? प्रियंका गांधी ने क्या लड़ा है? बस मात्र यही ना कि इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं, जैसे अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे थे, इस नाते वो मुख्यमंत्री बन गए। समाज में उनका योगदान क्या है, उनका संघर्ष क्या है? क्यों जनता उनके पीछे जाएगी? फिलहाल चलिए आपकी बात को मानते हैं। वैसे कांग्रेस का भी ये लगातार मानना है कि जहाँ पर भी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ घटनाएं हो रही हैं किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तो प्रियंका जी सबसे पहले पहुँचती है और उनको सरकार रोक देती है। उनका ये आरोप भी है कि सरकार जो है अपनी नाकामियाँ छिपा रही है। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस समय इस सरकार में अपराधी या तो जेल में है या तो ऊपर चले गए या गाड़ी पलट गई। चलिए, कोई अपराध अगर मान लीजिए हो भी जाता है, अपराध एकदम से नहीं रुक सकता। मान लीजिए कोई दुर्घटना हो ही गई, उस दुर्घटना में ये लोग संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते, राजनीतिक रोटियां सेकने जाते हैं, वहाँ पर माहौल ख़राब करने जाते हैं, दंगा करवाने जाते हैं, इसलिए पुलिस उनको रोकती है। आज 5 साल के योगी जी के सरकार में कहीं दंगा हुआ? इन लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन विपक्षी पार्टियों के सारे प्रयास फेल हो गए। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। इसीलिए उन संवेदनशील जगहों पर जाने में कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पुलिस उनको रोकती है। हमको भी रोकती थी जब हम विरोध में थे, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी लगातार वाराणसी आ रहे हैं, वाराणसी को कई सौगातें दे रहे हैं, तो उसका फ़ायदा, पहली चीज़ तो कैसा लगता है कि जब प्रधानमंत्री काशी आते हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं हम सभी कि जब प्रधानमंत्री जी संबोधित करते हैं मेरी काशी, उनके मन में काशी के प्रति अगाध श्रद्धा है, अगाध प्रेम है, अगाध स्नेह है और ईश्वर की कृपा है, बाबा विश्वनाथ की कृपा है, बाबा काल भैरव की कृपा है कि मोदी जी काशी के सांसद हैं। ये हम काशी वासियों के ऊपर विश्वनाथ जी की कृपा हुई है, तभी नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद हैं। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है बीजेपी का जो
स्टैंड है वो कहाँ तक सही है और कितना कारगर साबित हो सकता है। भैया क्या नाम है? हमारा नाम पवन पाठक है। पवन जी, इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लगता है किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी की ही आएगी। क्यों अखिलेश जी की क्यों नहीं? इनकी नहीं आएगी क्योंकि ये इनका जब सरकार हुआ करता है तो ये भ्रष्टाचार पूरा चरम पर रहता है, गुंडागर्दी चरम पर होती है। लेकिन योगी जी की सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब गुंडे गए जेल और जो बाहर हैं वो भी शांत बैठे हैं, यही फ़र्क है। और इस सरकार में विकास चारों ओर बोल रहा है। वो विकास चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे गलियों का सुंदरीकरण हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो। ठीक है, जैसे आज कपेचौरा में एक लोग हमारे गए, सिटी स्किन फ्री हो गया। ठीक है, तो पहले नहीं था, लेकिन पहले इसी का बहुत पे करना पड़ता था, लेकिन आज फ्री में हो रहा है। ये योगी का सरकार है। अच्छा, ये फर्क योगी जी की जो सरकार है क्या काम किया उन्होंने कि दोबारा फिर से जनता उन्हें चुनने वाली है? अब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप भी तो जनता है ये उत्तर प्रदेश के। कि आखिर कौन से काम ऐसे कि जनता फिर से उनको चुन रही है, उनको दोबारा मौका अगर देना चाह रही तो क्या किया उन्होंने? मैंने अभी आपसे न बोला कि पूरा जो लोकतंत्र की तरह आदमी जी रहा है अपनी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, मोदी जी को लोग अनाप शनाप बोलते हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं ना। लेकिन आज अखिलेश की सरकार हो, अखिलेश को कोई एक गाली दे के दिखला दे, पता चलता है कि उनके गुंडे आके पीट देते थे तो लोग सहमे रहते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज विकास आप देख लीजिए, आप किसी भी सड़क पर, उत्तर प्रदेश के किसी सड़क पर चले जाइए, आपको एक गड्ढे नहीं मिलेंगे। 4 घंटे की दूरी 1.5 घंटे की दूरी हो गई, तो इसी को विकास कहते हैं ना। आप जहाँ बैठे हैं यहीं पर एक विकास का काम आपको दिखा दे रहे हैं। ये गलियाँ आप देख सकते हैं, आप घुमा के दिखा भी सकते हैं अपने कैमरे से। जो ये चित्रकारी हुई है दीवालों पे, इन गलियों में सीवर बहने की समस्या, पानी ना आने की समस्या, गंदा पानी आने की समस्या विगत 50 वर्षों से थी। इसको हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने स्मार्ट सिटी प्लान के अंतर्गत यहाँ सारी पानी की लाइन, सीवर की लाइन नई बदली गई है और उसके ऊपर पीसीसी हुआ है। पीसीसी के ऊपर सुंदर ये चौका पत्थर लगाया गया है और सभी गलियों की रंगाई हुई है और ये चित्रकारी हुई है। जो जिस गौरव की बात है, जहाँ जो लोग हैं, कोई मंदिर है तो उससे संबंधित, कोई संगीतकार हैं तो उनसे संबंधित चित्रों को बनाया गया है। कभी आप कल्पना कर सकते थे कि काशी गलियाँ ऐसी होंगी? अब इन 5 वार्डों में पर्यटक घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं कि बनारस में गलियाँ किस तरह बनी हैं। ये आपके सामने विकास में दिखा रहा हूँ। इसके अतिरिक्त तो सैकड़ों काम है जिसको मैं गिना सकता हूँ। आप उत्तर प्रदेश स्तर का काम बताएं, हमारे विधानसभा स्तर का काम बताएं, लोकसभा स्तर का काम बताएं। अगर आप जो भी पूछना चाहें कि हमारे विधानसभा में क्या हुआ तो मैं आपको बता सकता हूँ। कामों की इतनी लंबी फहरिस्त है कि आपके चैनल पर उतना समय नहीं मिल पाएगा। नहीं, बिल्कुल, मैं अभी आप पर फिर से आऊँगा। फिलहाल हम और लोगों से पहले जानकारी ले लें कि हाँ उनका जो रुझान वो कैसा है। क्या नाम है चाचा आपका? गणेश पाठक। अच्छा, इस बार क्या लगता है सरकार किसकी बन सकती है? एक बार सब काशी आइए, एक बार फिर से काशी आइए, सब विकास के कार्य देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जाइए, गंगा नहा के हर हर बम बम कहिए, एक बार सब फिर से काशी आइए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप आइए, स्वयं देखिए, स्वयं आकलन कीजिए, चारों तरफ आपको दिखेगा। और हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, कोई भी ऐसा महोत्सव नहीं बचा होगा कि जो हम लोग ने किया। पहले भी सरकारें थी, मौका मिलता था, नहीं मिलता था, कभी होता था। अभी गंगा महोत्सव, वरुणा महोत्सव, तो नवरात्रि महोत्सव, ताज महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, शिवरात्रि महोत्सव। माननीय मंत्री जी हमारे नीलकंठ तिवारी जी के आशीर्वाद से हम लोग को भी कहीं दिक्कत नहीं होती। खूब झाड़ के हम लोग महोत्सव गा रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग का ग्राफ, कल ही हम लोग का भारत नेपाल, इंडिया और नेपाल का सांस्कृतिक जो सेतु का कार्यक्रम था वो हम लोग ने पूरा किया अमाया होटल में। हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, बात करें अगर वाराणसी की, तो वाराणसी में 3 विधायक ऐसे हैं जो फिलहाल मौजूदा सरकार में भी मंत्रालय में हैं, उनके पास मंत्रालय मंत्री हैं। तो जो काशी के विकास में उनका योगदान कितना रहा है? बहुत रहा है। सब लोग अपने तरीके से काम कर रहा है और हम लोगों का क्या है कि ऐसा
सांस्कृतिक फील्ड होने के कारण रविंदर भैया हैं, रविंदर जी जायसवाल, वो भी अपने क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। सौरभ श्रीवास्तव हैं, वो भी अपने क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और बड़े सरल हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग दक्षिण में हैं तो हम लोगों को उत्तर का काम नहीं मिल रहा है। अभी मोदी जी के जन्मदिन पर उन्होंने पीएमओ में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम लोग का कराया था, जिसमें हम लोग ने लाइव पूरा वहाँ से किया। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर वहाँ पर जाके देखिएगा तो उस काम की गहराई आपको दिखेगी। अच्छा 2022 में अखिलेश जी कहते हैं कि इस बार बाइसिकल चलेगी क्या उनकी बाइसिकल? अब ये तो वक्त ही बताएगा, ये हम कैसे बता सकते हैं। हम तो केवल अपना देख रहे हैं कि पूरी जनता भी समझ रही है कि क्या करना है, किसको आगे लाना है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सब लोग जान गए हैं क्या करना है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर से बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विनोद झा। विनोद जी, इस बार काशी की जनता का मूड कैसा लग रहा है? क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो फाइनल है, बिल्कुल फाइनल है, भाजपा की सरकार बनेगी। आम जनता को जो भी चाहिए था वो सब उसकी अपेक्षा को पूर्ति की गई भाजपा के सरकार में, तो कहीं से कोई संशय ही नहीं है। अच्छा, काशी में जो विकास हुआ, रंगाई पुताई, सड़कों की सफाई, उसके अलावा आपको काशी में और कोई विकास दिखता है? क्या लगता है सरकार को दोबारा चुनना, जनता क्यों चुनना चाहेगी? जो आम जनता को मूलभूत चाहिए वो किसी भी पहलू पर आप उठा करके देखेंगे तो सब उसको उपलब्ध हो रही है। और बड़े भैया लोग ने आपको उससे अच्छे ढंग से बोला ही। जो गुंडा राज और किसी भी विषय को उठा करके देखेंगे तो सब अभी शांत है, और जो जनता को चाहिए वो सब उसको सुलभ है। तो भाजपा की सरकार आना ही है। अच्छा, एक सवाल आपसे कि कौन पसंदीदा नेता है, मोदी जी या योगी जी? उनका अलग क्षेत्र है, उनका अलग क्षेत्र है। जब योगी जी उस स्टेप पे जाएंगे, उनके जगह पे जाएंगे, तो उनका ये दोनों का कोई कंप्रोमाइज़ ये तो है ही नहीं। जो एक दूसरे का आप तुलना करें, ऐसा नहीं है। दोनों अपने जगह पे जोरदार हैं। उनका किसी के साथ सामंजस्य नहीं किया जा सकता, कोई भी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भैया ये काशी की जनता है, काशी की जनता जो है वो काशी की तरह ही बहुत ही सरल और निर्मल स्वभाव की होती है। और अक्सर चुनावी चर्चाएं जो है वो इसी प्रकार से लोग बैठ करके आपस में बातचीत करके जो है चुनावी चर्चा करते हैं। फिलहाल मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, उसके बावजूद भी मगर इस बार जो खेल की कप्तान हैं वो कहीं ना कहीं योगी जी हैं। तो देखते हैं कि इस बार योगी जी का जो पड़ला है वो 2022 के विधानसभा चुनाव में कितना भारी पड़ने वाला है।